सुबह तक दिल्ली में बारिश का कहर, रात भर होती रही बारिश, कई इलाकों में भारी जलजमाव। मंडावली इलाके में अंडरपास पानी से लबालब, रात भर की बारिश से कई फुट तक पानी जमा। आईटीओ इलाके में सुबह देखा जलभराव, आवाजाही में दिक्कतें। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी पानी भरा, राहत के लिए करना होगा इंतजार। मयूर विहार फेज 3 इलाके में भी जलभराव, सुबह लोग हुए परेशान। नई दिल्ली इलाके में जारी है झमाझम बारिश, इंडिया गेट और कृषि भवन इलाके में भी लगातार बारिश से पूरा इलाका तरबतर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रात की बारिश से जलभराव, आज घर से निकलना होगा मुश्किल। भारी बारिश में लबालब भरा दिल्ली के प्रहलादपुर का अंडरपास, इलाके में आवाजाही पूरी तरह से ठप। दिल्ली के साकेत में बारिश में टूटी नामी प्राइवेट स्कूल की दीवार, बाउंड्री के बाहर खड़ी 7 कारों को नुकसान। दिल्ली में जलभराव के हालात पर भड़की सियासत, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल को दी जिम्मेदारी उठाने की नसीहत। चंद घंटे की बारिश ने साइबर सिटी गुरुग्राम को किया बेहाल, दरिया बन गई शहर की सड़कें। गुरुग्राम की कई सड़कों पर कमर तक भरा पानी, दर्जनों कारें और बाइक डूबी, जेसीबी मशीन से हुआ रेस्क्यू। बारिश में गुरुग्राम बना झील, गोल्फर ज्योति रंधावा ने अपने घर से सोना रोड तक नाव की सवारी। जिस रोड से रंधावा को निकलना पड़ा वहां दूर तक पानी भरा हुआ था, पूरी सड़क तालाब में तब्दील थी। बहुमंजिला इमारतों के बीच गुरुग्राम में दूर तक भरा दिखा बारिश का मटमैला पानी, पानी से गुजर रही थी कारें। गुरुग्राम में दिखा बारिश के बाद जलभराव का सबसे भयावह मंजर, एक कार पानी में पूरी तरह से डूबी, 2 लोगों ने किसी तरीके से कार से निकलकर बचाई जान। गुरुग्राम के कई अंडरपास भी पानी से लबालब, कई फीट तक पानी भरा। गुरुग्राम में बारिश के बाद जलभराव से जीना हुआ दुश्वार, लोगों के घरों तक में घुसा पानी। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई घंटे तक लगा रहा ट्रैफिक जाम, दूर तक दिखी वाहनों की लंबी कतारें। गुरुग्राम में सड़कों पर भरे पानी से दोपहिया वाहन वाले खासे परेशान, कई दोपहिया वाहन पानी में डूबे। शहर में पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए उतरी जेसीबी, कई इलाकों में खराब गाड़ियों को निकाला गया। पॉश कॉलोनियों का भी हाल बुरा, कई सेक्टर्स के घरों के आसपास पानी ही पानी। कुछ इलाकों में एक तरफ का रास्ता पूरी तरह से दिखा बंद, दूर तक फंसे रहे वाहन। गुरुग्राम में बस अड्डे में भी भरा पानी, बसों की आवाजाही हुई प्रभावित। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में बारिश के बाद भारी जलभराव, आज भी होगी दिक्कतें। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बारिश ने किया हाल बेहाल, पूरे शहर में पानी जमने से लोग परेशान। दिल्ली से सटे नोएडा में भी हाहाकारी बारिश, पॉश सोसाइटीज के मकानों में भी भरा पानी। नोएडा में भारी बारिश के बाद हालात खराब, सेक्टर 39 महिला थाने में भरा पानी। नोएडा में स्वास्थ्य महकमे के दफ्तर में भी बारिश से हाल बेहाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दफ्तर पानी से हुआ लबालब। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह लोग उठे तो सड़कों पर भरा था पानी, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर में हालत खराब। सुबह पूर्वी दिल्ली में जगह जगह पानी भरने से लोगों को हुई काफी दिक्कत, कई सड़कों पर दिखा जलभराव। पूर्वी दिल्ली में मुख्य सड़कों पर दिक्कत, फंसे दिखे कई ट्रक। दिल्ली के तमाम इलाकों में आज भी होगी बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, साउथ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली में होगी ज्यादा बारिश। एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोहना में भी आज जारी रहेगी बारिश, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। बिहार के मुंगेर में गंगा ने दिखाया विकराल रूप, चंडिका मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा पानी। ऋषिकेश में लगातार हो रही है बारिश, जिस वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, उफान पर है गंगा और सहायक नदियां। केदार घाटी में आफत की बारिश से भारी नुकसान, तेज बहाव में बह गई। पुनर्निर्माण कार्य में लगी कंपनी की मशीनें। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से टूटे पहाड़, भारी भरकम चट्टानें गिरने के बाद सड़क बंद। मलबे के सैलाब से भी चमोली में आफत, कई घरों में जमा हुआ कीचड़ और पत्थरों का ढेर। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों के राशन के लिए अनोखी पहल, डीएम ने पीडीएस बोर्ड का किया खास इंतजाम। उत्तरकाशी में भारी बारिश से जलजमाव, घरों में घुसा पानी, पाइकें बही। शारदा, घाघरा और मोहना नदी उफान पर, 90 गांव पर बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी। बिजनौर में नदी में बही मेटाडोर, ड्राइवर की मौत। पुडुचेरी में बाढ़ की आफत, रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पहाड़ों की रानी मसूरी में मुसीबत की बारिश, एक बार फिर बंद हुआ देहरादून जाने वाला रास्ते में फंसी सैकड़ों गाड़ियां। गुजरात की सूरत में घटने लगा है बाढ़ का पानी, लेकिन गांव में अब भी बदतर है हालात। पंजाब के कई शहरों में भारी बरसात, तालाब में तब्दील हुआ लुधियाना शहर। जयपुर में अब भी दिख रहे हैं 5 दिन पहले हुई बारिश की तबाही के निशान, मिट्टी में दबी है सैकड़ों गाड़ियां, घरों में कमर तक मिट्टी। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भारी बारिश के बाद
बाढ़ से हालात खराब, पानी में मस्ती करते नजर आई युवक। सुशांत मामले में आज काम शुरू करेगी सीबीआई। केस को लेकर दिल्ली में टीम की बैठक। सुशांत केस में जांच के लिए मुंबई रवाना होगी सीबीआई टीम। मुंबई पुलिस से भी अनौपचारिक बात। सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र में हड़कंप, घर जाकर सीएम से मिले मुंबई के पुलिस कमिश्नर। गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी की मुलाकात। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिर किया मुंबई पुलिस का बचाव, बोले सही तरीके से हो रही है जांच। सीबीआई जांच को लेकर शरद पवार ने जताई आशंका, ट्वीट करके कहा सीबीआई जांच का हाल नरेंद्र दाभोलकर मामले जैसा न हो। सीबीआई जांच के फैसले के बाद सुलगी सियासत। बीजेपी की किरीट सोमैया ने की महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग। बीजेपी की मांग पर शिवसेना का पलटवार। संजय राउत बोले इस्तीफे की बात निकली है तो दिल्ली तक जाएगी। सीबीआई जांच के फैसले के बाद बीजेपी का सियासी निशाना। संबित पात्रा बोले जल्द सुनेंगे, जारिया है महाराष्ट्र सरकार। सीबीआई जांच के फैसले के बाद बिहार के डीजीपी ने मुंबई पुलिस पर साधा निशाना, कहा साबित हो गया कि सही थे मेरे कदम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशांत परिवार ने शुभ चिंतकों को कहा शुक्रिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को खास तौर पर दिया धन्यवाद। आगरा में लेडी डॉक्टर की हत्या। मंगलवार से गायब थी डॉक्टर। लेडी डॉक्टर की परिचित डॉक्टर पर शक, पुलिस ने हिरासत में लिया। इसको टॉर्चर, और एक साथ सीनियर था, ये बार बार इसको टॉर्चर किया करता था। इसको टॉर्चर करने का केवल एक उद्देश्य था, तुम इससे शादी कर लो। यूपी के भदोही से गायब नाबालिग लड़की की नदी किनारे मिली लाश। दरिंदगी के बाद तेजाब से जलाया। अब तक नहीं पकड़े गए हैं आरोपी। घर वालों को ईंट भट्टा चलाने वालों पर शक, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान में भरतपुर मंडी की कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। लगातार हो रही चोरी को लेकर पुलिस से नाराजगी। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद के होटल से शार्प शूटर को दबोचा। छोटा शकील के कहने पर तैयार की थी नेता की हत्या की साजिश। ग्वालियर में एक्साइज विभाग की टीम पर हमला। शराब तस्कर के घर दबिश देकर लौटते वक्त फायरिंग। हापुड़ में मिनी ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत। मिनी ट्रक ड्राइवर की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। फिरोजपुर के सरकारी अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती 2 कैदी फरार। सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भागे। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में पीट कर एक शख्स की हत्या। चोरी का आरोप लगाकर 4 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। कौशाम्बी में एक महिला की हत्या। ससुराल जाने का बनाया दबाव तो बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर उतार दिया मौत के घाट। लखनऊ में सामने आया अंधविश्वास का हैरान करने वाला मामला। भाई की मौत के बाद जिंदा करने के लिए शव के साथ 4 दिनों तक तंत्र मंत्र करता रहा शख्स। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गिरफ्त में आया 1 लाख का इनामी बदमाश। हरियाणा के हिसार में पति ने ब्लेड से रेत कर की पत्नी की हत्या। बाद में फांसी लगाकर दी जान। पत्नी के गैंगरेप को लेकर परेशान था शख्स। हंदवाड़ा में एनकाउंटर। लश्कर की 2 आतंकी ढेर। कई घंटे तक चला ऑपरेशन। नॉर्थ कश्मीर में सीआरपीएफ के नाके पर हमले में शामिल थे दोनों आतंकी। 2 दिन पहले सोपोर में सीआरपीएफ नाके पर हुआ था हमला। 3 जवान हुए थे शहीद। हंदवाड़ा के गानीपुरा इलाके में हुआ एनकाउंटर। पुलिस और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। ऑपरेशन के बाद कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन को दिया गया अंजाम। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 64,000 नए मामले। 27,60,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 1,000 से ज्यादा मौत। अब तक करीब 53,000 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना को मात देने वालों की तादाद 20 लाख के पार। रिकवरी रेट 72% के करीब। महाराष्ट्र में कोरोना के फिर 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मामले। 346 लोगों की एक दिन में मौत। यूपी में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा कोरोना केस। 53 की गई जान। कोरोना की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पर शनिवार से ट्रायल। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने दी मंजूरी। पंजाब के फिरोजपुर में अस्पताल में नर्स की 2 रिपोर्ट से हड़कंप। पहले नेगेटिव फिर बताया पॉजिटिव। बरेली की जुवेनाइल होम में कोरोना की घुसपैठ। 15 लड़के पॉजिटिव पाए गए। कोविड सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों की मुरीद हुए संक्रमित। डॉक्टर और स्टाफ बना रहे हैं खाना। सांगली में 7 दिनों में कोविड अस्पताल, 120 बेड की व्यवस्था। कोरोना के कहर ने देश में छीनी 41 लाख युवाओं की नौकरी। आईएलओ और एडीबी की साझा रिपोर्ट में खुलासा। टॉप 10 अमीर कारोबारियों की लिस्ट में 4थे नंबर से खिसक कर 6ठे नंबर पर पहुंचे मुकेश अंबानी। टेस्ला के एलन मस्क ने कब्जाई 4थी पोजीशन। चीनी कंपनी
रियलमी भारत में करेगी अपने कारोबार का विस्तार। 2020 के आखिरी तक 10,000 से ज्यादा होगी कर्मचारियों की संख्या। एप्पल मैकबुक प्रो से मुकाबले के लिए डेल ने भारत में लॉन्च किया XPS 17 लैपटॉप। 2 लाख रुपए से ज्यादा की है कीमत। 18 मार्च से श्रद्धालु के लिए बंद है कामाख्या मंदिर। 5 महीने में करीब 5 करोड़ के नुकसान की आशंका। डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बिडेन को बनाया राष्ट्रपति पद का आधिकारिक उम्मीदवार। 3 नवंबर को डाले जाने वोट। अफ्रीकी देश माली में तख्ता पलट। सेना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बनाया बंधक। राष्ट्रपति का इस्तीफा। माली की राजधानी बांको में विद्रोही सैनिकों का कोहरा। सैनिक कैंप में फायरिंग के साथ सरकारी इमारतों में आगजनी। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 23 लाख के पास। 7,84,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 56,56,000 से ज्यादा हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 1,75,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।